राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी जस्ट क्लास 12 पास किया है। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप आईएससी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से हो, और यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी सीयू में आप बीकॉम करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सारे के सारे बीकॉम से रिलेटेड जितने डिटेल्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होंगे, वो सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है अभी तक कोई भी कॉलेज का फॉर्म अभी तक निकला नहीं है। तो आप उसके पहले फॉर्म निकलने और फॉर्म फिलअप करने के पहले ये कंफ्यूजन अपने माइंड से पूरा का पूरा हटा दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये वीडियो इसी मकसद से बना रहे हैं कि आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बीकॉम आपके सिलेबस में जो बीकॉम है, बीकॉम जो आप सिलेबस जो आप कोर्स करने जा रहे हो वो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। इस 3 इयर्स को यहाँ पे 6 मंथ करके यहाँ पे 6 सेमेस्टर में रेडी कर दिया गया। 6 सेमेस्टर में इसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस तरीके से 6 सेमेस्टर तक आपको पूरा का पूरा 3 इयर्स में पूरा का पूरा बीकॉम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो आपको पहले भी पता होगा एक्चुअली ये चीज। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको पता है बीकॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में यदि आप करते हो तो बीकॉम को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया बीकॉम ऑनर्स और एक को बोला गया बीकॉम जनरल। एक को बोला गया बीकॉम ऑनर्स, एक को बोला गया बीकॉम जनरल। राइट। जनरल का दूसरा नाम क्या है, पास कोर्स है। मैं पहले बता दूं ऑनर्स और जनरल में क्या अंतर है। यदि मेरे से आप यदि क्वेश्चन पूछते हो तो मैं बताता हूं इसके दोनों के बीच में सिर्फ मेंटल थॉट्स का अंतर है। ऑनर्स और जनरल पास कोर्स जो है, जो ऑनर्स और जनरल, ये दोनों में अंतर पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज में ऑनर्स और जनरल बात का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटीज में आपको बीकॉम को दो सेगमेंट में देखने को मिलेगा, एक ऑनर्स और एक जनरल। बट दूसरे यूनिवर्सिटी में, आप इंडिया के किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में यदि आप ट्राई करते हो तो देखने को मिलेगा वहां पे आपको ऑनर्स और जनरल का कोई कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आएगा वहां पे। तो यहाँ पे सर क्या अंतर है मैं बता दूं। आप ऑनर्स और जनरल में सिर्फ मेंटल थॉट का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, आप किसी स्टूडेंट्स को, कोई स्टूडेंट यदि ऑनर्स कर रहा है और कोई स्टूडेंट जनरल कर रहा है तो ऑनर्स के बच्चे जनरल को सोचते हैं कि भाई तुम जनरल का है क्या। अच्छा ठीक, मतलब घृणा की नजर से देखते हैं, या फिर समझ लो वो सोचते हैं कि ये बच्चे कमजोर होंगे। इस तरीके का मेंटल थॉट है। बट मैं बेसिकली अंतर बताऊं तो ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप ऑनर्स से करो या फिर जनरल से करो, अल्टीमेट आपको बीकॉम का एक डिग्री मिलेगा। और उसका बीकॉम का जितना वैल्यू जनरल्स का है उतना ही वैल्यू ऑनर्स का भी है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपको ऑनर्स लेना चाहिए कि जनरल लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, आपको सोसाइटी के अनुसार चलना है तो आपको ऑनर्स लेना चाहिए। आपको ऑनर्स ही ट्राई करना चाहिए पहले। यदि आपको ऑनर्स मिल जाता है तो आप ऑनर्स लेके चलो, और यदि जनरल नहीं मिलता है तो फिर आप जनरल के लिए भी लेके भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सर बेसिक अंतर बताइए ना। मैं बताता हूँ, देखो ऑनर्स और जनरल में अंतर जो है, जैसे मैं बताता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, लॉजिकली बात बताता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस ऑनर्स में है सेम सिलेबस जनरल में भी है। बस खाली अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट होगा, पेपर भी दोनों का सेम आएगा, बट सिर्फ अकाउंट्स का जो पेपर आएगा वो पेपर ऑनर्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हार्ड आता है और जनरल के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इजी आता है। बस इतना ही अंतर है। सेकंड सेमेस्टर में आप देखने जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी सिलेबस दोनों का सेम है। बस खाली कॉस्ट का जो पेपर है वो पेपर ऑनर्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हार्ड आता है और जनरल के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इजी आता है। वैसे थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है ऑनर्स में, जनरल में नहीं। फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस सेम है, बस खाली वही हार्ड और इजी वाला कॉन्सेप्ट है। और फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपका मैथमेटिक्स है जो जनरल में नहीं है, ऑनर्स में है। सिक्स सेमेस्टर का भी सेम है। तो इस तरीके का आपको अंतर नजर आएगा ऑनर्स और जनरल में। बाकी और कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपके सर्टिफिकेशन में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑनर्स का डिमांड ज्यादा होगा और जनरल का डिमांड कम होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैं शायद ये सेकंड वाला पॉइंट सारा का सारा आपके माइंड में क्लियर कर दिया। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चूज करना कि आपको ऑनर्स लेना चाहिए कि जनरल लेना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना कि ऑनर्स मिल जाए। यदि ऑनर्स मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, यदि ऑनर्स नहीं मिलता है तो जनरल से भी करोगे। अपना अपना जो मोटिवेशन है ना वो कभी डाउन मत करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपको पता है कि बीकॉम में सप्ली वाला हिसाब आता है। सर सप्ली क्या होता है? आपको पता है क्लास 11 12 में हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब था कि पूरा पेपर हम लोगों को, सॉरी पूरा पेपर तो नहीं, एक कंपार्ट मान के हम लोग अगले साल फिर क्लास 12 का एग्जाम देना पड़ता था। बट उसके उस समय इसमें क्या था कि आप बीकॉम में प्रमोट नहीं होते थे। बट यहाँ पे सप्ली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि सपोज आप मान लीजिए
बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अकाउंट्स है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आपका लॉ है, और आपका मान लीजिए इको और स्टैट्स है, ऐसा कुछ मान लीजिए का यही सब्जेक्ट है। मान लीजिए इस चारों में से आपने ये पास कर लिया, ये पास कर लिया, आपने लॉ में फेल हो गए, इकोनॉमिक्स में पास हो गए, लॉ में फेल हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ करता था, क्लास 12 तक आपको उसी क्लासेस में का पूरा एक साल वेट करना पड़ता था, उसका उसका फिर एग्जाम आपको देना पड़ता था, फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर बीकॉम में आपको प्रमोट हो किया जाता था। सप्ली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस सप्ली के जरिए ये बताया गया है कि आपको लॉ में यदि आप फेल हो गए ना, तो लॉ का एग्जाम आपको अगले साल देना पड़ेगा, बट आप प्रमोट हो जाओगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। मतलब आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए, बट आपका ये जो लॉ का जो पेपर है आपको ये फिर से देना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो सप्ली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, समझ गए? तो सप्ली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बीकॉम में। सप्ली में सिर्फ क्या होगा कि आप प्रमोट हो जाओगे, बट आपका जो पेपर जो जिसमें बैकलॉग लगा हुआ है आप उसको फिर से आपको देना पड़ेगा, ये तुम्हारा सप्ली का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 4 जो है, यदि मैं बात बात करूं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बीकॉम में, ये सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स में है, 100 मार्क्स में कवर्ड है। 100 मार्क्स का दो टुकड़ा है यहाँ पे, 80 मार्क्स और दूसरा 20 मार्क्स। सर 80 मार्क्स 20 मार्क्स क्या? 80 मार्क्स जो है वो आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, आपके आपका जो होता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम, वो होगा आपका 80 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स का होगा, इसका दो दो टुकड़ा है, एक 10 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स। सर 10 मार्क्स क्या है? जो 10 मार्क्स पहला जो पार्ट 10 मार्क्स का है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट है। ये क्या है? इंटरनल असेसमेंट। सर ये क्या होता है इंटरनल असेसमेंट? मतलब समझ लो इंटरनल एग्जाम। आपको कॉलेज में ही एग्जाम देना होता है, और उस कॉलेज में ही आपको एग्जाम देना होता है, और उस कॉलेज के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, आपका जो भी इंटरनल एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपने जैसा परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। कौन देगा? ये कॉलेज ही देगा। इसको बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। इसको इंटरनल एग्जाम की तरह लोग जानते हैं, बट इंटरनल असेसमेंट एक्चुअली इसको बोला जाता है। मैं सेकंड पार्ट जो 10 मार्क्स में बताऊं, तो यहाँ पे अटेंडेंस काम काम करता है। यहाँ पे बेसिकली जो 10 मार्क्स है वो अटेंडेंस के ऊपर है। सर अटेंडेंस का मतलब यदि आपका कॉलेज में 75% से अबव का अटेंडेंस है, तो आपको 10 में से 10 मिल सकता है। 50 से या फिर 60 से लेके 75 के बीच में है, इस तरीके से 5 मार्क्स, इस तरीके से है। हालांकि मैं बताऊं, बीकॉम में सीयू के करिकुलम में अभी तक तो बहुत कम कॉलेज है जिसमें अटेंडेंस को लेके ज्यादा कुछ सोचा रहता है। तो और इसमें इसके रिगार्डिंग मैं एक बात और बोलता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, कि भाई तुम कभी भी करना, आप यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो लाइक सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए, तीनों में से कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आप उसी कॉलेज को चूज करना जिस कॉलेज में अटेंडेंस को लेके कोई ज्यादा बड़ा कोई लोचा नहीं। क्योंकि होगा क्या, अभी आप सीए सीएस सीएमए कर रहे हो तो आपको ट्यूशन जाना होता है, घर पे स्टडी करना होता है, उसके रिगार्डिंग आपको टाइम चाहिए होता है। तो यदि आपको आपके पास यदि एक्स्ट्रा बर्डन ले लोगे कॉलेज का भी अटेंडेंस का, तो फिर उस केसेस में आप बहुत लंबा फंसोगे। तो मेरा बात मानो, यदि आप कोई भी आप क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, तो उस कोर्सेज यदि आप कर रहे हो तो उसी कॉलेज को चूज करना जिसमें आपको अटेंडेंस को लेके ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं पब्लिकली अटेंडेंस के बारे में तो मैं नहीं बोलता हूँ कि ये कॉलेज में अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, ये कॉलेज में अटेंडेंस की जरूरत है। आप अपने सीनियर से आप डिस्कस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में आपको अटेंडेंस की ज्यादा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सीयू में कई सारे मोर देन 150 कॉलेजेस हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस में उतना अटेंडेंस को लेकर देखा नहीं जाता। तो ये हुआ अपना मार्क्स असेसमेंट। ये जो 80 मार्क्स का है, इस 80 मार्क्स में बता दूं, इसका भी दो हिस्सा होता है। कई सारे पेपर्स होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, जैसे अभी तक आपने क्लास 12 में दिया था ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर देके सॉल्व करके, वैसे ही। और कई सारा ऐसा पेपर्स होता है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस में पेपर देना पड़ता है। एमसीक्यू बेस में, एमसीक्यू बेस मतलब पूरा का पूरा एमसीक्यू दिया रहेगा, पूरा का पूरा 80 मार्क्स का आपको एमसीक्यू दिया रहेगा। उस पूरे एमसीक्यू को नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करके आपको वहां पे जमा करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बीकॉम। अभी भी अभी तक मैंने आई थिंक जो अभी आपके माइंड में जो डाउट्स होगा, वो सारे डाउट्स को मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके अलावा भी आपके माइंड में यदि कोई डाउट्स है, तो आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एक मैं जरूर आपको सलाह दूंगा इस सप्ली से बचने के लिए। तो मैं बताता हूँ, यदि आपको सप्ली से बचना है ना, तो एक ही काम करना है मेरे दोस्त। मैं मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। 100 में से यदि 100 बच्चे सप्ली हुए ना, तो 100 में से 90 बच्चे जो सप्ली होते हैं वो सिर्फ अपने कारण ही सप्ली होते हैं। अपने कारण मतलब सर वो क्या गलती करते हैं? सर मैं बताता हूँ।
उनका मेन गलती होता है कि वो या तो कोचिंग लेट से ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी ज्वाइन करो, या तो कोचिंग लेट से ज्वाइन करते हो, या तो फिर वो क्रैश कोर्स के चक्कर में क्या करते हो, वो वेट करते हैं। जैसे देखो, अभी जैसे आप क्लास 12 पढ़े हो, क्लियर हुआ, आपका रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद अब अभी आप कॉलेज में एडमिशन कराओगे। अभी आपका मंथ चल रहा है, मंथ का मई का एंड चल रहा है। जब आप कॉलेज का जो फॉर्म वगैरह निकलेगा, सबमिट करते करते आप समझ लो जून का एंड में आप चले जाओगे। कई सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन कराने के वेट कर रहे होंगे कि कॉलेज में मैं एडमिशन कराऊंगा तब मैं ट्यूशन लूंगा। तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन, सुनो मेरी बात, कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला ना, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, वो दिसंबर या तो मैक्स जनवरी में हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम। अब आप सोचिए एक बार, यदि आप दिसंबर और जनवरी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास अभी से कितना महीना है। और सिलेबस पता है, यही 4 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा 4 सब्जेक्ट है, और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश और भी। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, ये 4 सब्जेक्ट का जो कंटेंट्स है ना, आप जब देखोगे तो देखोगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप, यदि आप सिर्फ कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आप वेट कर रहे हो 1 महीना, कॉलेज में जब नया नया जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, कि कॉलेज जाना एक जोश होता है ना, कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तो एक महीना उसमें भी निकल जाता है। तो बच्चे ज्वाइन करते करते हो जाता है अगस्त। किसी भी कोचिंग सेंटर में आप जब ज्वाइन करोगे ना, तो देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त से ज्वाइन करेंगे, सितंबर से ज्वाइन करेंगे। ये एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है, वो होता है सप्ली। तो मेरा ये बात मानो, मैं अपना प्रमोशन नहीं मार रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पढ़ो, बट मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ, ये एक मेरे तरफ से एक एडवाइस है, कि भाई तुम कहीं पे भी ज्वाइन करो, हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, आप कहीं पे भी ज्वाइन करो, बट आप उसका वेट मत करो, आप जून के फर्स्ट वीक से आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लो। आपका कॉलेज कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा ना। आपको ये तो श्योर है ना कि किसी ना किसी, कोई ना कोई कॉलेज तो आपको ले ही लेगा ना। तो कोई ना कोई कॉलेज में जब एडमिशन ले ही लोगे, आपको ये बात पता है, श्योर है, तो पढ़ाई क्यों बंद करोगे मेरे दोस्त? पढ़ाई का क्यों वेट करोगे? और ऑलरेडी तुम क्या किए हो, क्लास 12 के बाद 2-3 महीना आराम कर चुके हो, बिना कुछ किए। अभी भी आप आराम करना चाहते हो, तो ये बहुत बुरा बात है मेरे दोस्त, आप अपने करियर के साथ खिलोगे। तो सप्ली का मेन रीजन ये होता है। सप्ली खतरनाक कब बनता है, जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे एक सब्जेक्ट में सप्ली खा लेते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड होते होते 6 सेमेस्टर तक इतना बड़ा लोडिंग बन जाता है कि बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सप्ली का एक रीजन ये है। सप्ली का सेकंड रीजन, मैं अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं देखा, वो ये था कि बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकलने का वेट करते हैं, तब सेकंड सेमेस्टर का ट्यूशन लेते हैं। ये तो ब्लंडर है मेरे दोस्त। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, तो उसके 2 या फिर 2.5 महीने बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, सपोज आपने जनवरी में एग्जाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, आप वेट कर रहे हो कि मैं इसका रिजल्ट निकलेगा तब मैं सेकंड सेमेस्टर का ट्यूशन ज्वाइन करूंगा। तो समझना है भाई, आप जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हो, आपका रिजल्ट निकलते निकलते मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट निकलेगा, और आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, जून में। तो सोचिए एक बार, अप्रैल मई जून, 2 महीने ही आप दे रहे हो पूरे सब्जेक्ट को। क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ये बीकॉम है, बीकॉम। सेमेस्टर डालते ही, जैसे ही सेमेस्टर में गया ना, आपके ऊपर लोडिंग बढ़ जाना चाहिए भाई। 6 महीने के अंदर में एक एक पेपर है, एक एक सेमेस्टर 6-6 महीने में है, और सिलेबस को छोटा नहीं किया गया, सिलेबस बहुत बड़ा है मेरे दोस्त। तो ये एकदम सिंपल सा चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कहीं पे भी ज्वाइन करो, बट जल्दी ज्वाइन करो, लेट मत करो। लेट करने से आपको बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हुआ बात। अब मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ कि मैं कोर्सेज, हमारे पास यदि आप पढ़ते हो तो आपको यूनिक फीचर्स के नाम पे आपको क्या मिलेगा। हम लोग यहाँ पे एक लॉन्च करने वाले हैं, जो मैं श्योर हूँ कि आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगा। वो ये है कि आप हमारे पास यदि फेस टू फेस क्लासेस करते हो, तो फेस टू फेस क्लासेस के साथ आपको यहाँ पे फुल फुल वीडियो बैकअप मिलता है। ये फुल वीडियो बैकअप्स कैसे होता है मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास आप अकाउंट्स का क्लास कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट्स का क्लास कर रहे हो। मेरा मान लीजिए आपके वीक में 5 डेज क्लासेस है, मान लीजिए मंडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने मंडे को आया, आप मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, वेडनेसडे को आप नहीं आए, फ्राइडे को आप नहीं आए, फिर सैटरडे को आए। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बच्चे का जो दिक्कत हो रहा था, वो ये हो रहा था कि सर मेरा 2 क्लासेस छूट गया। ठीक है, तो जिस कोचिंग सेंटर्स में आपको वीडियो बैकअप्स नहीं है, तो उनका तो छूट ही गया, उनका बात ही छोड़ो। कई सारे कोचिंग सेंटर्स में वीडियो बैकअप्स हैं, तो वो लोग करते हैं कि चलो ठीक है, चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो फिर वीडियो बैकअप जब चालू करेंगे तब तुम वहां पे कर लेना। हम लोग यहाँ पे जो आपको फीचर्स दे रहे हैं वो ये ऐसा है कि आप जब मेरे पास ज्वाइन करोगे, तो आपको आपको जो फेस टू फेस क्लासेस होगा वो तो होगा,
इसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशंस है, एजीआईडूकम जो हमारा एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस में हम लोग आपको फुल वीडियो बैकअप देंगे। वो कैसे देंगे? जैसे ही मान लीजिए आप आज 5 बजे क्लास था आप लोगों का, 5 बजे आप क्लास किए, क्लास करने के बाद आप शाम के 7 बजे तक उसी एप्लीकेशंस में आपको 5 बजे जो मैंने पढ़ाया, वो सारा का सारा क्लासेस वहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। तो आप घर बैठे भी आप चाहो तो वेडनेसडे का क्लास जो एब्सेंट किए हो, वो उसी दिन आप चाहो तो कर पाओगे साहब। तो ये यूनिक फीचर्स है जो पूरे के पूरे एग्जाम तक रहेगा। और ये जो वीडियो रहेगा ना, ये वीडियो पूरा एग्जाम तक आप देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो ये यूनिक फीचर्स है जो हम लोग यहाँ पे अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग जो आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट बैच जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो है 7 जून। जी हाँ दोस्तों, 7 जून एक ऐसा डेट है जिस डेट में हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चालू होने वाला है। चाहो तो आप यहाँ पे आके डेमो देख सकते हो। हमारे हमारा डेमो यूट्यूब में भी डाला हुआ है। आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। आप जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हो। आप मेरे यहाँ पे हावड़ा वाले सेंटर में नहीं आ सकते, ग्रीस पार्क वाला जो हमारा सेंटर है, उस सेंटर में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप फेस टू फेस नहीं कर सकते तो आप कहीं काम करते हो तो आप एप्लीकेशन के जरिए रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज आप हमारा यहाँ पे लाइव क्लासेस भी कर सकते हो। एप्लीकेशन के जरिए पूरे वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉर्नर से आप क्लासेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा जो भी कंफ्यूजन था, आपके सारे कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यदि कंफ्यूजन फिर भी यदि यदि कुछ है, उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जरूर हम लोग यहाँ पे असेसमेंट करेंगे। एक और बात मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो कॉलेज का जो ये होगा, फॉर्म फिलअप होगा, उसका जो एग्जैक्ट डेट होगा कि जब से अपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। जैसे ही चालू होगा हमारे चैनल्स पे, इसी चैनल्स में हम लोग क्या करेंगे, आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ आपका कॉलेज का ये सब, कॉलेज का आपका ये सब फॉर्म है, इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपडेट हम लोग कर देंगे कैसे ही, जैसे ही आपका कॉलेज का फॉर्म फिलअप करने वाला डेट स्टार्ट होगा तो। ठीक है। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारे लिए क्या होगा, मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।